मैं और नीतू साक्षी को साथ लिए हुए नीचे आए और सबका आशीर्वाद लिया और साक्षी को भी सबका आशीर्वाद दिलवाया। नहा धोकर हम तीनों पहले मंदिर गए और वहां साक्षी के लिए प्रार्थना की। हमने भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ना ही ये मांगा कि वो साक्षी को हमारी गोद में डाल दे, क्योंकि हम दोनों ही इस बात से समझौता कर चुके थे कि ये कभी नहीं होगा। आज तो हमने उसके लिए खुशियाँ मांगी, ढेर सारी खुशियाँ, हमारे हिस्से की भी खुशियाँ साक्षी को देने को कहा। प्रार्थना कर हम तीनों खुशी खुशी घर लौटे और रास्ते में साक्षी के लिए रखी पार्टी की बात कर रहे थे। सारे लोग आंगन में बैठे थे कि अश्विनी ऊपर से उतरी और उसके हाथों में कपड़ों से भरा एक बैग था। उसे देख सबके सब खामोश हो गए। ये बैग? ताई जी ने पूछा। मैं अपने ससुर जी की जायदाद का केस जीत गई हूँ, अश्विनी ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसकी ये मुस्कुराहट देख मेरा दिल धक्का सा रह गया और मैं समझ गया कि आगे क्या होने वाला है। आप सबकी चोरी मैंने केस फाइल किया था और कुछ दिन पहले ही सारी जमीन जायदाद मेरे नाम हो गई। अश्विनी ने पीछे मुड़ने का इशारा किया तो हम सब ने पीछे पलट कर देखा। वहाँ वही वकील जो उस दिन आया था हाथ में एक फाइल लेकर खड़ा था। वकील साहब जरा सबको कागज तो दिखाए, अश्विनी ने वकील को फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, और वो भी किसी कठपुतली की तरह नाचते हुए फाइल ताऊ जी की तरफ बढ़ा दी और वापस हाथ बांधे खड़ा हो गया। ताऊ जी ने वो फाइल मेरी तरफ बढ़ा दी। चूंकि मेरी गोद में साक्षी थी तो मैंने नीतू से वो फाइल देखने को कहा। सबसे ऊपर उसमें कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें लिखा था कि अश्विनी मंत्री जी की बहू उनकी सारी जायदाद की कानूनी मालिक है। नीतू ने ये पढ़ते ही ताऊ जी की तरफ देखते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। हरामजादी, तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? ताऊ जी का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया था और वो लगभग अश्विनी को मारने को आगे बढ़े कि पिताजी ने उन्हें रोक लिया। तुझे पता है न, उस दौलत की वजह से ही मंत्री का खून हुआ और तू उसी के लालच में पड़ गई। पिताजी ने कहा, आप सबको तो मेरी चिंता है नहीं, तो मैंने अगर अपने बारे में सोचा तो क्या गुनाह किया? मेरी भी बेटी है, कल को उसकी पढ़ाई का खर्चा होगा, शादी ब्याह का खर्चा होगा, वो कौन करेगा? अब आपके पास उतनी जमीन जायदाद तो रही नहीं जितनी हुआ करती थी, सब तो आपने इस सागर की शादी में लगा दी। अश्विनी बोली और उसकी बात सुन सबका पारा चढ़ गया। चुप कर जा कुतिया, भाभी बोली। किस हक से मुझे चुप होने को कह रही हो? मैं तुम्हारी बेटी थोड़ी ही हूँ, तुमने तो मुझे नौकरानी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, अब मेरी बेटी को भी नौकरानी बनाना चाहती हो? अश्विनी भाभी पर चिल्लाते हुए बोली। ये सुनते ही गोपाल भैया ने अश्विनी की सुताई करने को लट उठाया। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, तुम्हें सिर्फ नाम से पापा कहती हूँ। बेटी का प्यार तो तुमने मुझे कभी दिया ही नहीं, मुझे अगर छुआ भी ना तो पुलिस केस कर दूंगी, अश्विनी ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा। पर भैया का गुस्सा उसकी धमकी सुन और बढ़ गया। मैंने और भाभी ने उन्हें शांत करने के लिए उन्हें रोक लिया। भाभी उनके सामने खड़ी हो गई और मैंने पीछे से अपने एक हाथ को उनकी छाती से थाम लिया। तो इतने दिन तू बस नाटक कर रही थी? ताई जी बोली। हाँ, आज साक्षी का जन्मदिन है और सबके सब यहाँ हैं जिन्होंने कभी न कभी मेरा दिल दुखाया है, और तुम सब लोगों से बदला लेने का यही सही समय था। जब से बड़ी हुई हमेशा मैंने सबके ताने सुने, कोई पढ़ने नहीं देता था, सब मुझसे ही काम करवाते थे। थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे लगा ये मेरी तरफ उंगली करते हुए शायद मुझे समझेगा, पर इसके अपने नियम कानून थे। हमेशा इस घर के नियम कानून से बांधे रखा, पर अब नहीं। अब मेरे पास पैसा है और मैं अपनी जिंदगी वैसे ही जीऊंगी जैसे मैं चाहती हूँ। अश्विनी ने अपने इरादे सबके सामने जाहिर किए, पर ये तो बस एक झलक भर थी। तुझे क्या लगता है कि अपने बचपन का रोना रोकर तू सबको चुप करा सकती है? भले ही किसी ने तुझे बचपन से प्यार नहीं दिया, पर जिसने किया उसे तूने क्या दिया याद है ना? तुझे सिर्फ मुझसे नफरत है तो बाकियों पर ये अत्याचार क्यों कर रही है? इतनी मुश्किल से इस घर में खुशियां आई है और तू उनमें आग लगाने पर तुली है। मैंने गुस्से में कहा। तेरी माँ के मरने के बाद मैंने ही तुझे संभाला था, तुझे तो याद भी नहीं होगा। बेटी, तुझे किस बात की कमी है इस घर में? माँ ने कहा। याद है, आपके सुपुत्र ने ही बताया था और इसीलिए आपसे मुझे उतनी शिकायत नहीं जितनी इन सब से है। मेरा दम घुटता है यहाँ, अश्विनी अकड़ कर बोली। निकल जा यहाँ से, और आज के बाद दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाओ, गोपाल भैया ने लट जमीन पर फेंकते हुए कहा। मेरे ही खून में कमी थी या फिर ये तेरी असली माँ का गंदा खून है जो अपना रंग दिखा रहा है? भैया ने कहा और अश्विनी से मुंह मोड़ लिया। अश्विनी चलकर मेरे पास आई, जबरदस्ती साक्षी को खींचने लगी। साक्षी ने मेरी कमीज अपने दोनों हाथों से पकड़ रखी थी। अश्विनी ने अपने हाथों से उसकी पकड़ छुड़ाई। इधर साक्षी को खुद से दूर जाते हुए देख मेरी आंखों से आंसू बहने लगे।
नीतू का भी यही हाल था और वो लगभग अश्विनी से मुंह जुबान में मिन्नत करने लगी, पर अश्विनी पर इसका रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। साक्षी ने रोना शुरू कर दिया था और अश्विनी उसी को डांटते हुए घर से निकल गई। बाहर उसकी शानदार काले रंग की मर्सिडीज खड़ी थी जिसमें बैठ वो अपने हवेली चली गई और इधर सारा घर बिखर गया।